हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का साइंस पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 और ये पढ़ेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमारा ग्राफ होगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। तो देखिए इसे किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस लेते हैं और एक लाइन जो होती है हमारी ये यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर जो हम ग्राफ बनाएंगे तो उस पर यूनिफॉर्म स्पीड को ये स्ट्रेट लाइन हमारी शो करेगी। तो क्या है इसका मतलब? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है हमारा, उसका जो ग्राफ होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? एक ऐसा मोशन जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाए। मतलब पहले 5 मिनट में कोई 100 मीटर जाता है, अगले 5 मिनट में भी 100 जाता है और उससे अगले में भी 5 मिनट में 100 मीटर ही जाता है। तो समझ लो वो मोशन कैसा है हमारा? यूनिफॉर्म है। और इसका जो ग्राफ होगा वो होगा एक स्ट्रेट लाइन। वो ये यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम बात करते हैं। तो देखिए वो सब तो हमारा सेम है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस लेंगे। तो वो ये कर्व शेप वाला जो ग्राफ नजर आ रहा है हमें, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा। तो देखिए इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ कर्व्ड लाइन, अगर एक कर्व्ड लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वो शो करेगी हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? एक ऐसा मोशन जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल की जाए। तो ये दो तरह के ग्राफ है और भी हम ग्राफ इसमें हम देखने वाले हैं। अब हम स्पीड और टाइम ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो देखिए जब सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट स्पीड का। तो देखिए सबसे पहले से ड्रॉ किस तरह से किया जाता है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर हम स्पीड लेंगे। तो ध्यान से देखिए ये ए बी जो लाइन है हमारी कांस्टेंट स्पीड को शो करेगी। तो देखिए यहाँ पर स्पीड कुछ ना कुछ होगी। अब देखिए ये वाली लाइन ए से बी तक हम जाएंगे तो स्पीड नहीं बढ़ रही है। स्पीड कैसे बढ़ेगी? अप या डाउन जाने पर स्पीड कम या ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स है हमारा, तो ए से बी की साइड जाने में स्पीड नहीं बढ़ेगी बल्कि क्या है, कांस्टेंट हो जाएगी। जबकि टाइम बढ़ता जा रहा है। देखिए टाइम क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट पर पर्टिकुलर पर टाइम कुछ और होगा, इस पॉइंट पर टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि टाइम हमारा बढ़ रहा है। लेकिन स्पीड हमारी क्या है? स्पीड नहीं बदल रही है। तो ऐसी स्पीड को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट स्पीड। तो ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हुआ। अब इधर देखिए यह है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ। तो देखिए टाइम के साथ साथ हमारी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर स्पीड देखिए कुछ और है, ये रही, और टाइम कुछ है। उसके बाद हम यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो स्पीड हमारी कुछ और है, मतलब स्पीड यहाँ से यहाँ गई, स्पीड हमारी बढ़ गई, तो टाइम भी हमारा बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ हमें शो कर रहा है, ये टाइम के साथ साथ स्पीड हमारी यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस ग्राफ को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ। क्या है ये? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो करता है। इसी तरह से देखिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का क्या मतलब है? टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन इसके अंदर हो रहा है, मतलब इसका एक्सीलरेशन कम होता जा रहा है। तो देखिए ये ग्राफ भी हमारा टाइम और स्पीड पर है। तो B से जब A तक जाते हैं तो क्या होता है? टाइम के साथ साथ हमारी स्पीड या वेलोसिटी बोल दे कम होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इसके अंदर हो रहा है। तो इस तरह से ये ग्राफ है हमारे, और एक ग्राफ रह गया है उसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए अब हम देखते हैं इस ग्राफ को। ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पर हमने स्पीड ली है। तो देखिए इस तरह का जो कर्व शेप है हमारा, ये वाला जो ग्राफ शो करेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो करेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? इक्वल टाइम में अनइक्वल एक्सीलरेशन हो रहा है, कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो है सेम नहीं हो रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देखिए हमारा एक नया टॉपिक है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? ध्यान से देखिए। When a body moves in a circle, जब कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव करती है, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। जब कोई भी चीज किसी सर्कुलर ट्रैक पर चलेगी तो उस तरह के मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? जब वो मोशन इस तरह से करेगी कि वो इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उस तरह के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो देखिए हम सपोज करिए सर्कुलर ट्रैक है, एक बॉडी हमारी पोजीशन ए पर थी, ए से होते हुए बी पर आई, बी से होते हुए सी पर आई, सी से होते हुए फिर ए पर आई, तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब देखिए इसके एग्जांपल हो सकते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स इन सर्कुलर मोशन। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं हमारे, वो अर्थ के जो चारों ओर घूमते हैं वो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। या एक एथलीट जो होता है वो मूव करता है, तो वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है। सर्कुलर ट्रैक भी होते हैं,
तो कई एग्जांपल इसके हो सकते हैं। तो अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देखते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब हम देखते हैं जो सर्कुलर मोशन है हमारा, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। तो देखिए कोई सर्कुलर ट्रैक है और इसकी रेडियस हमें आर दी हुई है और ये पूरी इसको क्या बोलते हैं, हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, जिस पर वो बॉडी हमारी मूव करेगी, सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगी, मतलब सर्कमफेरेंस को वो ट्रेस करेगी। तो स्पीड इसमें किस तरह से निकलती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस और टाइम हमारा टाइम रहेगा, ठीक है। तो v हम स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v इक्वल है हमारा 2 पाई r, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r और टाइम कितना है हमारा t। तो r क्या है यहाँ पर, रेडियस, टाइम t है हमारा टाइम। तो देखिए एक न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं। तो अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, एक जो है साइक्लिस्ट है, साइकिल चलाने वाला है और वो सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है वंस एवरी 2 मिनट, वंस एवरी 2 मिनट। इसका क्या मतलब है, एक बार जाता है 2 मिनट में, मतलब एक बार एक चक्कर पूरा लगाने के लिए 2 मिनट लेता है। तो और जिसकी रेडियस, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105, अगर सर्कुलर ट्रैक की रेडियस 105 मीटर है तो क्या होगा, कैलकुलेट हिज स्पीड। तो उसकी स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है और गिवन पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7, ये हमें यूज करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सर्कमफेरेंस निकालते हैं सबसे पहले। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो हम देखिए इसे निकाल लेते हैं। 2 तो ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमें दी हुई है 105। ये इसमें पुट करेंगे, 7 से इसे काटेंगे 105 को, तो ये 15 टाइम्स कट जाएगा। तो देखिए 2 into 22 into 15, जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 660 मीटर आ जाता है। उसके बाद हम टाइम निकालते हैं, टाइम हमें दिया हुआ है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तभी हमारा मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिए 2 into 60 120 मिनट आ जाएंगे हमारे। और इसके बाद क्या करेंगे हम, स्पीड, इस वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे हम, स्पीड को स्पीड वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से इसमें पुट अप कर देंगे। तो देखिए डिस्टेंस हमारी कितनी आई, डिस्टेंस मतलब सर्कमफेरेंस कितना आया हमारा 660 आया और टोटल टाइम आया हमारा 120 आया। इनको इसके नीचे पुट करेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो 0 से 0 कट जाएगी। 12 से जब डिवाइड करेंगे 66 को तो कितना आएगा हमारा 5.5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। तो इस तरह से हम आसानी के साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गिवन डेटा हमें पता होगा और उसके बाद हम इस वाले फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। एक ही फॉर्मूला है फिलहाल के लिए, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है और आसानी के साथ ये सारी कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। जो भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए इस चैनल को।